खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के लिए जो बरकत का सबब है। हालेलुया। और जब खुदा का कलाम नाजिल होता है तो कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। हालेलुया। जब कलाम नाजिल होता है तो मौजे होते हैं। आज शाम अपनी जिंदगी के अंदर मौजे लेने के लिए अपनी जिंदगी को तैयार करें। यीशु को दे दें अपनी जिंदगी, क्योंकि यीशु आपकी जिंदगी के अंदर बरकतों को भरने वाला है। हालेलुया। हेलो, खुदा का रूह यहां मौजूद है। अभी जो हमने वर्शिप की, हमने इसमें महसूस किया है कि खुदा के रूह ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। आप जानते हैं कि इब्तिदा में खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। रूह मौजूद था, रूह इब्तिदा में भी मौजूद था और पानी की सतह पर जुम्बश करता था। खादम भाइयों, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं करता था। लेकिन जब खुदा ने कलाम किया और कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई, यानी रूह ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जब हम कलाम करते हैं तो खुदा का पाक रूह जो है वो काम करना शुरू करता है। कलाम के बगैर ये नहीं होगा। खुदा कलाम करता है, पहले कलाम करता है और फिर उसका पाक रूह जो है वो काम करता है। हालेलुया। यहां रूह मौजूद है, अब उसका कलाम नाजिल होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारी जिंदगियों के अंदर ये कलाम आज उतरेगा और खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। आपकी हालत पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि कलाम वो चीज है जिसको खुदा ने भी सब नामों से बढ़कर इज्जत दी है। और ये कलाम क्रिएशन का काम करता है। रूह है, रूह मौजूद है, लेकिन जब कलाम आता है तो पाक रूह जिंदगियों में क्रिएशन का काम करना शुरू कर देता है। बी केयरफुल, गॉड से सुनिए, इन लम्हों को जाया ना होने दीजिए। जो बरकत आपने रिसीव की है, अब ये कलाम उस पर मोहर करने वाला है। ये कलाम आपकी जिंदगी में क्रिएशन का काम करेगा। लिखा है कि जमीन सुनसान और वीरान थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन रूह था और पानी की सतह पर जुम्बश करता था। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। यानी कलाम क्रिएशन करता है। हालेलुया। क्रिएशन करता है, चीजों को वजूद देता है, रिमूव करता है। और जमीन अगर खुदा का कलाम कबूल करती है तो उसका सीना भी चीरा जाता है और वो जड़ी बूटियां उगाना शुरू कर देती है। बेजान चीजें जो कबूल कर लेती हैं, उनमें भी जान आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये क्रिएशन का काम करता है। समंदर को खुदा ने हुक्म दिया कि तेरे अंदर जानदार जानवर पैदा हो, और जब समंदर ने कलाम कबूल कर लिया तो उसके अंदर भी जिंदगी आना शुरू हो गई। सुनिए, आपको खुदा का कलाम आज पूरे दिल से कबूल करना होगा। पाक रूह है, पाक रूह है, लेकिन जब कलाम कबूल करेंगे तो आपकी जिंदगी में क्रिएशन होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया।
और खुदा के फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम से कहा, तेरे बेटा होगा। ये किसका कलाम था? सब बोले, खुदा का। अगर मुकद्दसा कहती नहीं, मैं इससे कबूल नहीं करती, किसी और का चुनाव करता। लेकिन उसने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, लेकिन मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो, मैं इस कलाम को कबूल करती हूं। जब उसने कलाम कबूल कर लिया तो यीशु मसीह ने जन्म ले लिया। हालेलुया। यानी कलाम क्रिएशन का काम करता है। कलाम, इसको मामूली ना ले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बी केयरफुल। अभी वक्त आ पहुंचा है कि आपकी जिंदगी के अंदर क्रिएशन का काम हो। और जैसा लिखा है, वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा का काम करता है। सुनिए गौर से, अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा का काम करता है। क्रिएशन करता है। जो चीजें नामुमकिन है उनको मुमकिन कर देता है। खुदा का पाकरू पूरी दुनिया में है, लेकिन अब हमें कलाम करने की जरूरत है ताकि लोगों के अंदर क्रिएशन का काम किया जाए। बहुत बड़ी गवाही है। भाई इकबाल बैठे हुए, मैं चाहूंगा वो जल्दी से ऊपर आए। मैं जिस भाई को बुला रहा हूं, ये वो भाई है। ये बेचारा शुगर का मरीज था। ये शुगर का मरीज था। ये भाई का लाहौर से ताल्लुक है और इसकी टांग पर जख्म हुआ और लाहौर के जितने हॉस्पिटल हैं उन्होंने कह दिया कि इस भाई की टांग काट दी जाएगी, क्योंकि टांग काटे बगैर ये शिफा नहीं पा सकता, इसका जख्म हील नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा कि इसकी टांग काट दी जाएगी। न जाने कितने हॉस्पिटल्स के अंदर ये गया। हर डॉक्टर ये कहता है कि इकबाल तेरी टांग काट दी जाएगी। लेकिन इसने मुझे फोन किया और मैं वहां पहुंचा और मैंने खुदा के कलाम को भाई के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। और जब मैंने कलाम शेयर करना शुरू किया तो खुदा के रूह ने मुझसे कहा, देख मेरे कलाम के अंदर कुदरत है। इकबाल से कह कि तेरा जख्म ऐसे ही ठीक होगा, तेरी टांग नहीं कटेगी, तेरी टांग नहीं कटेगी, तू ऐसे ही जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा क्रिएशन का काम करता है, लेकिन अपने कलाम के सबब से, कलाम के बगैर नहीं। और उस कलाम को हम कबूल नहीं करते, उस कलाम को हम दिल से नहीं लेते। आज हमारी हालत क्यों खराब है इस दुनिया में, इस मुल्क में? क्यों बेदारी नहीं है, क्यों रिवाइवल नहीं है? क्योंकि हम उसके कलाम को कबूल नहीं करते। क्योंकि क्रिएशन खुदा का कलाम करता है भाइयों बहनों। वजूद चीजों को कलाम देता है, कलाम बदल देता है। एक और भाई है मेरे, वाजिद है यहां पर। वाजिद जल्दी से आए ऊपर आप। ये वाजिद है, ये नॉन क्रिश्चियन है। सुनिए गौर से, ये प्रिंसिपल है स्कूल का, डिस्ट्रिक्ट ननकाना से आया है। ये बेचारा हालात का मारा हुआ था। इसके घर में, इसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। इसने मुझे अपने स्कूल में दावत की और खुदा ने मुझे अपना कलाम दिया। मैंने इसके लिए दुआ नहीं की, मैंने इसके साथ खुदा का कलाम जब इसे सुनाना शुरू किया, तब ये वो भाई है, जहां भी मैं जाता हूं मेरे पीछे भाग आता है। खुदा ने इसकी जिंदगी में क्रिएशन का काम किया है। हालेलुया,
खुदा का काम यह नहीं है कि वो हमें अधूरा छोड़ दे। उसका काम यह है कि वो हमारी जिंदगियों में क्रिएशन करता है। लेकिन कब करता है? अपने कलाम के सबब से करता है। अपने कलाम के सबब से। मैं जहां भी जाता हूं, किसी भी जगह पर क्रूसेड होता है, वाजिद सबसे पहले वहां पहुंच जाता है, सबसे पहले पहुंच जाता है। और खुदा ने इसके अंदर से वो सारी चीजें अपने कलाम के सबब से निकाली हैं। थैंक यू। कलाम क्रिएशन करता है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। रूहुल कुद्स मौजूद है, लेकिन सुनिए, जब तक आप उसके कलाम को कबूल नहीं करेंगे, दिल नहीं खोलेंगे और ये नहीं कहेंगे खुदावंद मेरे दिल में आ, उतनी देर तक मत समझो कि आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें रिमूव हो सकती हैं। उसके कलाम को कबूल करना जरूरी है, क्योंकि खुदा सारी चीजों को कलाम के साथ करता है, कलाम के साथ करता है। ज़बूर 107 की 20वीं आयत में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर क्या देता है? शिफा देता है। ये शिफा हीलर, आई एम नॉट हीलर, मेरे पास शिफा नहीं है। शिफा उसके कलाम में है। उसके कलाम में है। इस आयत को जो नीचे से कोई पढ़ सकता है बुलंद आवाज से तो पढ़े। ज़बूर 107 और उसकी 20वीं आयत, कोई भी इसको पढ़ सकता है तो पढ़िए। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है उसको इंग्लिश में लिखा है, He saved them. He saved them from their graves. वो उनको उनकी कब्रों से बचाने की कुदरत रखता है। उनकी कब्रों से। और सुनिए क्यों? इसलिए कि जो गुनहगार है उसकी डेड बॉडी को कीड़े खाते हैं, लेकिन रास्तबाज जो यीशु पर ईमान रखता है उसकी डेड बॉडी को कीड़े नहीं खा सकते, क्योंकि वो उनको उनकी कब्रों से बचाने की कुदरत रखता है। वो उनकी कब्रों से भी उनको बचाता है। कौन बचाता है? उसका कलाम। हालेलुया। उसका कलाम उनको कब्रों से बचाने की कुदरत रखता है। He saved them from their graves, यानी वो उनकी कब्रों से भी उनको बचा लेता है। और वो कलाम कौन है? वो कलाम कौन है? वो तेरा और मेरा यीशु है। हालेलुया। वो कलाम तेरा और मेरा यीशु है, जिसको उसने वजूद देकर मुजस्सम करके दुनिया में भेजा। लिखा है कि वो उनकी कब्रों से बचाने की कुदरत रखता है। उसके कलाम में भलाई है, उसके कलाम में जिंदगी है। और जब तक ये कलाम नहीं उतरेगा, नहीं कबूल किया जाएगा, बहाली नहीं आएगी, नो रिवाइवल, कोई बेदारी नहीं आएगी। शायद हम हर मीटिंग में जाकर तालियां बजाते हैं, गीत गाते हैं, दुआएं करते हैं, इनफ। नो, हमें इससे आगे जाना होगा, इससे आगे जाना होगा। इससे आगे यह है, वो हमारी कब्रों से भी हमें बचाने की कुदरत रखता है। और कलाम लिखा है कि जिस भी रूप में आता है, जिस भी रूप में आता है, चाहे वो मैं सुनाने वाला अदना सा खादम क्यों ना हो, या
खुदा किसी नबी के वसीला से फरमाए। या इब्तिदा में जैसे खुदा ने कहा हो जा और हो गया। और या जब वो यीशु को वजूद देकर दुनिया में भेजता है, और ये आखिरी हरबा था कि उसने कलाम को वजूद दे दिया। और मैं समझता हूं ये भी उसके बेटे की पेशन गोई है कि उसका कलाम हमें कब्रों से बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु जिस्म लेकर दुनिया में आता है तो वो लाजर जो कब्र में था, जिसके घर वाले भी उसे रो चुके थे और शायद उनकी उम्मीद भी जाती रही, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कलाम जिस भी रूप में आता है वो असर दिखाता है। तो खुदा का कलाम यीशु मसीह जो खुदा के मुंह की बात है, वो जब लाजर की कब्र पर आता है, इसलिए लिखा है ज़बूर की किताब में कि वो उनकी कब्रों से उनको बचाने की कुदरत रखता है। तो उसने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा, कम ऑन, कम आउट, निकला कब्र से बाहर, क्योंकि मैं वो कलाम हूं जो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। मैं वो कलाम हूं जो चीजों को वजूद देता है। हालेलुया। कलाम वजूद देता है, चाहे मुर्दा कितना पुराना क्यों ना हो, 4 दिन का हो, 10 दिन का हो, या 100 साल पुराना हो, 1000 साल पुराना हो, 2000 साल पुराना हो, खुदा के कलाम के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए लिखा है कि जब खुदा आसमान से अपने बेटे को भेजेगा, उस वक्त सारी कब्रों के मुंह खुल जाएंगे। हालेलुया। उन कब्रों के मुंह खुलेंगे जिन्होंने यीशु मसीह खुदा के कलाम को कबूल किया है, वो कब्रों में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो कब्रों से बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा का कलाम कब्रों से बचाने की भी कुदरत रखता है। हमारे बदन सड़ने नहीं देगा, वो हमारी सड़ने की नौबत नहीं आएगी जो उसके कलाम को ले लेते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, बेदारी का आगाज तेरे घर से होगा अगर आज तू उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर जाएगा या जाएगी। वो तेरा खुदा है और तुझे कलाम के साथ बचाना चाहता है। इब्रानियों का खत निकालिए, उसका 4 बाब, इब्रानियों 4 बाब की 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या है? जिंदा है। मैंने पहले कहा है कि उसमें जिंदगी है। वो मौत को जिंदगी में तब्दील कर देने की कुदरत रखता है। खुदा का कलाम जिंदा है। इज अ लिविंग गॉड और मुयस्सर है, और हर एक 2-धारी तलवार से तेज है। मुयस्सर को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव, जो हर वक्त काम करता है, काम करता है। वो खुदा का कलाम काम करता है। हालेलुया। एक्टिव है, वो काम करता है, हर एक 2-धारी तलवार से तेज है, शार्प है। इतना तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब अगर कोई एक्सरा जब कोई करवाता है
तो उसकी बॉडी का स्केच जो है वो आ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत तेज शार्प लाइट होती है, शिफाएं होती हैं, वो गुजर जाती हैं, लेजर लाइट, वो आपकी बॉडी से जब गुजरती हैं तो वो बॉडी का स्केच क्या करती हैं, उतार देती हैं। खुदा का कलाम उससे बढ़कर 100 गुना ज्यादा तेज है, उससे ज्यादा तेज है, उससे बढ़कर तेज है। और वो क्या करता है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। जान, रूह और बंद को जुदा करके गुजर जाता है। यानी इतना शार्प है, इतना तेज है कि वो तेरे बदन के हर एक अज़ा के अंदर से गुजर जाने की कुदरत रखता है। ऐसे नहीं होता कि बीमार शिफा पा जाते हैं। व्हाट इज रीजन? इसलिए लिखा है कि वो कलाम नाजिल करके शिफा देता है। सुनिए गौर से, लिखा है जान यानी तेरे खून से गुजर जाता है, इसलिए ब्लड कैंसर उसके कलाम के सबब से दूर हो जाता है, क्योंकि जान खून में है और वो तेरे खून से गुजर जाता है। कैंसर के मरीज शिफा पा जाते हैं, तेरी रूह से गुजर जाता है, उस रूह से जिस रूह को इब्लीस ने नापाक कर दिया होता है, उस रूह के अंदर से वो गुजर जाता है और उस रूह को भी पाक कर देता है। हालेलुया। और फिर क्या करता है, बंद यानी तेरे हड्डियों के जो जॉइंट हैं, इनसे भी वो गुजर जाता है, इसलिए हड्डियों का कैंसर भी उसके कलाम से चला जाता है, क्योंकि वो जॉइंट में से भी गुजरने की कुदरत रखता है। वो गुजर जाता है। फकत अपना दिल खोलें उसके कलाम के आगे। कितने लोग मायूस हैं, परेशान हैं, ये कलाम आज उनके घर में बेदारी का काम करेगा। फकत उस कलाम को ले लीजिए, वो गुजर जाता है। लिखा है गूदे में से, जो हड्डियों के अंदर गूदा होता है, जॉइंट के अंदर गूदा होता है, मेख जिसे कहते हैं, उसमें से भी वो गुजर जाता है और फिर वो अपना काम करता है। हालेलुया। और दिल के ख्यालों को भी जांचता है, वो जांचता है दिल के ख्यालों को। तेरे दिल को जानता है, सबके दिल को जानता है। आज मेरे भाई मेरी बहन, उसके कलाम को अपने बदन से गुजरने दे। वो जहां से गुजर जाता है क्रिएशन का काम करता है, जहां से गुजरता है क्रिएशन का काम करता है। सुनिएगा, और से आखिरी बात करना चाहता हूं। जब वो यस्सु के रूप में आता है, तो जब एक बार यस्सु का काफिला जा रहा था, तो एक अंधे ने लोगों से पूछा, यह किस चीज का शोर है? लोगों ने बताया, यस्सु नासरी जा रहा है, ये वो कलाम है जिसको वजूद दिया गया है, यस्सु नासरी जा रहा है। और उसने शोर डालना शुरू कर दिया, वो उस कलाम का फॉलोवर बन गया। उसने कहा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यस्सु के कदम उसी जगह पर रुक गए। यस्सु ने कहा, इसको मेरे पास लाओ। सुनिए गौर से, वहां पर
बहुत बड़ा काफिला था, ना जाने कितनी आवाजें थी, लोग लाउडली पुकार रहे थे, लेकिन एक शख्स की आवाज यीशु के कानों में चली गई, क्योंकि यीशु जानते थे कि इसने मुझे पूरे दिल से पुकारा है। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, सुनिए गौर से। यीशु जान गए कि इसने दिल से मुझे पुकारा है। यीशु रुक गए। आपके ईमान और दिल की आवाज पे यीशु के कदम रुक जाते हैं, वो ठहर जाता है। यीशु ने कहा, लाओ उससे मेरे पास, लाओ मेरे पास उसे। लोग तो उसे चुप करा रहे थे, चुप हो जा। और मैं यहां पर बताऊं कि जब आप निकलने की कोशिश करोगे अबलीस के हाथों से, उसी वक्त अबलीस आपको अंडर प्रेशर करेगा। उसी वक्त वो आपको दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो निकलने नहीं देना चाहता, वो नहीं चाहता, वो और आपको दबाएगा। लेकिन याद रखो, जितना लोग उसे दबाते रहे, वो उतना और चलाता रहा। जितना आप पर अबलीस की तरफ से प्रेशर हो, आप उतने और चलाएं, क्योंकि वही ब्रेक थ्रू का वक्त होगा। उस वक्त आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। जब लोग आप पर प्रेशर डालें, आपको प्रेशराइज करना शुरू करें, तो समझो वो वक्त आपके ब्रेक थ्रू का वक्त है। लोग उस संदेह को प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन वो और चला रहा है, और चला रहा है। इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। कलाम जहां से गुजरता है क्रिएशन का काम करता है। यीशु ने कहा, लाओ इससे मेरे पास। जब लाए, यीशु ने पूछा क्या चाहता है। उसने कहा, ये खुदावन, मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने जमीन पर थूका, मट्टी सानी और उसकी आंखों पर रख दी। मुझे बताओ, क्या वो यीशु, वो कलाम जो लाजर को कब्र से निकाल सकता है, अगर दूर खड़े होकर कहता जा तेरी आंखें खुल जाए, तो क्या ये आंखें नहीं खुल सकती थी? लेकिन ये कलमा, ये खुदा का कलाम बजाते खुद खुदा इस बात का सबूत देना चाहता था कि सारी दुनिया जान ले कि मैं वही कलाम हूं जिसने मिट्टी से आदम को बनाया। ऐ शख्स देख, मैं तेरी आंखें नहीं बना देता हूं, मैं तेरी आंखें ही नहीं बना देता हूं, मैं क्रिएशन का काम करने आया हूं। आई एम द क्रिएटर। मैं चीजों को वजूद देता हूं और चीजों को बनाता हूं। क्योंकि उस बेचारे की आंखें खत्म हो चुकी थी, तेरे यीशु ने मट्टी से नई आंखें उसकी लगा दी और साबित कर दिया कि मैं वही हूं जिसने बागे अदन के अंदर आदम को बनाया था। हालेलुया। वो यीशु आज तेरी जिंदगी में क्रिएशन का काम करना चाहता है। आओ अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। उस कलाम को, यीशु को अपनी जिंदगी में ले। आपकी जिंदगी में बेदारी आएगी। आओ अपने हाथों को बुलंद करें। आज खुदा का कलाम जो क्रिएशन का काम करता है, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। उसको ले लो। कल आप खुदा के रूह से मामूर हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया।